तो बच्चे लोग, अब एग्जाम का आखिरी पड़ाव आ गया है। कितने बच्चे हार भी मान चुके हैं कि अब नहीं पढ़ना है, अब एग्जाम में जो होगा देख लेंगे, है ना? ऐसे ही सोच रहे हो ना? लेकिन अगर इस समय नहीं पढ़े तो बहुत दिक्कत हो सकती है। आपका 1 साल का मेहनत सब बेकार हो जाएगा यदि लास्ट में 2-3 दिन आप नहीं पढ़ते हो तो सारा का सारा याद सब भूला जाओगे। इसलिए लास्ट लास्ट तक लड़ना होगा तुमको। अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो आपको लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा। तो देखो जहाँ अक्सर लोग हार मान लेते हैं ना, वहीं बहादुर की पहचान होती है। हार मानना तो नॉर्मल सी बात है, सब कोई हार मान लेते हैं। लेकिन आपको लास्ट तक खड़े रहना पड़ेगा अच्छे रिजल्ट लाने के लिए, समझे? तो मुसीबत में जो खड़ा रह पाता है ना, वही इतिहास बना पाता है। तो अपना इतिहास जिसे बनाना है उसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ आपको इतिहास में एक अच्छे पद तक पहुँचाने के लिए। और इस पार्ट का नाम है पार्ट 6, जो क्लास 10 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें सभी चैप्टर्स के मैंने ऑब्जेक्टिव निकाल के रखे हैं। तो पार्ट 6 देखेंगे, पार्ट 5 तक मैं पहले कर चुका हूँ। अब पार्ट 6 देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से मैंने निकाले हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर ले चैनल को और शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, तथा लाइक भी करते रहें, क्योंकि लाइक नहीं करते हो तुम लोग। लगता नहीं पसंद आ रहा है कि? पसंद आए तो कृपया लाइक करते रहिए, तब आपको और भी वीडियो बनते रहेंगे। अभी मैथ वाला बनाने वाला हूँ मैं, कल से मैथ वाला भी अपलोड हो जाएगा। जितने भी 5 नंबर के मैथ आएंगे, जितने भी 2 नंबर के मैथ आएंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ निकाल के ला के रख दूंगा। बस लगातार देखते रहना, छोड़ना मत वीडियो, यही काम आएगा आपका। तो यही है अंतिम पड़ाव। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6। तो पार्ट 6 में जो चैप्टर लेकर आया हूँ उसका नाम है आविन्यो। थोड़ा सा अक्षर गड़बड़ है यहाँ पर, लेकिन समझिए जो जो पढ़े होंगे उनको तो पता होगा आविन्यो। आविन्यो चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है? अभिन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? अभिन्यो में 19 दिनों के, देखिए 19 दिन के प्रवास के दौरान 19 दिन लेखक रहे थे, तो कितने गद्य वे लिखे थे? तो वे लिखे थे बच्चों 27 गद्य लिखे थे। कितने गद्य लिखे थे? 27 गद्य, याद रखिएगा 27 गद्य लिखे थे। अभिन्यो में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अति अर्थार्थवादी कवित्री हैं, यानी कवित्री यानी सब महिलाएं हैं। अभिन्यो में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाली कौन है? तो वो है उपयुक्त सभी, यानी पाल एलवार भी लिखी थी, रेनशॉ भी लिखी थी, आंद्रे बेंत्रा भी लिखी थी। सभी ने मिल करके 30 गद्यांश लिखे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक वाजपेयी की ललित रचना है, अशोक वाजपेयी की ललित रचना कौन है? तो अशोक वाजपेयी की ललित रचना है अभिनयो, सॉरी बताए नहीं आपको, अभिनयो के जो लेखक हैं उनका नाम ही है अशोक वाजपेयी, ठीक है? याद रखिएगा, अभिनयो के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? अशोक वाजपेयी। क्या है? अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ला सतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला सतरूज बाबू जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अभिनयो, उसमें ला सतरूज एक ईसाई मठ है। उस ईसाई मठ का उपयोग कब से कब तक होता रहा, उसका चर्चा यहाँ पूछा गया है। तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा है। किताब पढ़े होंगे पक्का, आपको पता होगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। ल मादामोजेल द अबनियो किसकी कीर्ति है? किसने लिखा है ये? ल मादामोजेल द अबनियो, तो लिखने वाले हैं पिकासो। कौन है? पिकासो, याद रखिएगा पिकासो लिखने वाले हैं। अबनियो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? अबनियो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? तो पुराना शहर है। कैसा है? पुराना शहर। कैसा है? पुराना शहर। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? प्रथम कुलपति अशोक वाजपेयी थे। याद रखिएगा, प्रथम कुलपति कौन थे? अशोक वाजपेयी थे। प्रथम कुलपति कौन थे? अशोक वाजपेयी थे।
फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। कला केंद्र यानी जहां कला दिखाया जाता है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन था? तो वो था अविन्यो। क्या था? अविन्यो। अविन्यो प्रमुख कला केंद्र था। अविन्यो किस देश में है? अविन्यो किस देश में बचे? अविन्यो है फ्रांस में। अविन्यो कहाँ है? फ्रांस में, रोन नदी के किनारे बसा हुआ। कविता नहीं है, कौन कविता नहीं है? तो अविन्यो कविता नहीं, अविन्यो कविता नहीं, याद रखिएगा, अविन्यो कविता नहीं है। लेखक अशोक वाजपेयी अविन्यो में कुल कितने दिन रहे थे? लेखक अशोक वाजपेयी अविन्यो में कुल कितने दिनों तक रहे थे? तो लगभग वो रहे थे 19 दिनों। सबसे पहले क्वेश्चन में था 19 दिनों का प्रवास उन्होंने किया था, यानी 19 दिन तक वो रहे थे अविन्यो में। 19 दिन, 19 दिन याद रखिए, 19 दिन। रोन नदी के दूसरी ओर अविन्यो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। नाम है विलन्नव ल अवनियो, अर्थात अवनियो का नया गांव, शायद कहना चाहिए नई बस्ती। इस गद्यांश के लेखक कौन है बच्चों? इस गद्यांश के लेखक है अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला देखते हैं। विलन्नव क्या है? विलन्नव, तो विलन्नव एक छोटा सा गांव है बच्चों। विलन्नव क्या है? एक छोटा सा गांव है। अबनियो किस नदी पर स्थित है? अबनियो किस नदी पर है? अभी बताए थे, रोन नदी पर स्थित है। फ्रांस के रोन नदी पर स्थित है। फ्रांस के रोन नदी पर। ललित रचना अभिनयो के रचनाकार कौन है? ललित रचना अभिनयो के रचनाकार अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है अविन्यो। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? अविन्यो नाम है। प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह होता है? तो होता है रंग समारोह। प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह होता है। अगला देखिए, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला देखिए, ला शत्रुज में रहकर लेखक कितने कविताएं की रचना की? ला शत्रुज में रहकर लेखक कितने कविता लिखे थे? तो लगभग 35 कविता लिखे थे। कितने? 35 कविता उन्होंने लिखे थे। अभिन्यो है, अभिन्यो क्या है? अभिनयो एक ललित रचना है। अभिनयो क्या है? एक ललित रचना है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो प्रथम कुलपति थे अशोक वाजपेयी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? अशोक वाजपेयी थे। कौन थे? अशोक वाजपेयी। लेखक अभिनयो किस सिलसिले में गए थे? लेखक अभिनयो गए थे रंग समारोह में भाग लेने के लिए, क्योंकि वहां रंग समारोह ही दिखाया जाता था, तो रंग समारोह में भाग लेने जाएंगे ना, तो याद रखेंगे रंग समारोह में भाग लेने गए थे। पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत पहले पहल कहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो अभिनयो में किया जाने वाला था। पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत है, पहले पहल कहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला था? अभिनयो में किया जाने वाला था। ला शत्रुज को किसने बनवाया था? ला शत्रुज को बनवाने वाले थे फ्रेंच शासक, पोप ने बनवाया था। फ्रेंच शासक, सॉरी, फ्रेंच शासकों ने पोप पर नजर रखने के लिए बनवाया था। कार्थिसियन संप्रदाय एक ईसाई मठ है। बताइए, कार्थिसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ तो कौन है? ला शत्रुज। याद रखिएगा, कार्थिसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है ला शत्रुज। लेखक अवनियों क्या साथ लेकर गए थे? तो सब कुछ लेके गए थे। हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत टेप्स, यानी उपयुक्त सभी है सही जवाब। ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज ईसाई मठ है। ला शत्रुज क्या बच्चों? ईसाई मठ है। पिकासो की विख्यात कीर्ति का नाम? पिकासो का प्रमुख कीर्ति कौन है? तो वो है मादामोजेल द अवनियो। मादामोजेल द अवनियो। विलन्नव और अवनियो के बीच में कौन सी नदी है? तो वो है रोन नदी। विलन्नव और अवनियो के बीच में कौन सी नदी है? रोन नदी है। अभिन्यो क्या है? अभिन्यो एक बौद्ध विहार है, यानी वहां रंग कार्यक्रम होता है, रंग समारोह होता है। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो करने वाले अशोक वाजपेयी थे। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो अशोक वाजपेयी ने किया था। रोन नदी डैश में है। रोन नदी कहाँ है? फ्रांस में। याद रखिए, रोन नदी कहाँ है? फ्रांस में। रोन नदी कहाँ है? फ्रांस में। निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो कौन है वो? वो है
कविता का जनपद, याद रखिएगा, कविता का गल्प और कविता का जनपद इन्हीं की रचना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो कविता का जनपद। अगला देखते हैं, शहर अब भी संभावना है किसकी कीर्ति है? शहर अब भी संभावना है किसकी कीर्ति है? वो है अशोक वाजपेयी की। शहर अब भी संभावना किसकी कीर्ति है? अशोक वाजपेयी की। एकदम सुन सुन के याद करते चल जाइए। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम था निर्मला देवी। माता का नाम क्या था? निर्मला देवी। और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। याद रखेंगे। अगला देखते हैं। लीजिए, चैप्टर चेंज हो गया, नया चैप्टर आ गया, मछली। कौन चैप्टर आया? मछली। मछली देख लेते हैं। मछली खाते हो ना तुम लोग? तो मछली खाते हो, मछली चैप्टर भी पढ़ लो। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे तो याद रखिए, मछली जो चैप्टर है उसके लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। तो शुक्ला साहब के बारे में जरा जान लेते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है बच्चों? याद होगा तुम लोग को, विनोद कुमार शुक्ल का। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? साथ साथ लाइक भी करते जाओ। विनोद कुमार शुक्ल किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल है, सॉरी सॉरी सॉरी, विनोद कुमार शुक्ल की रचना का नाम क्या है? तो पेड़ पर कमरा। उल्टा हो गया। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था बच्चों? तो का घरे देखे गए थे हमें? देखे नहीं गए पर पढ़े तो हो ना। तो पिताजी खाते थे। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिताजी खाते थे। कौन खाते थे? पिताजी खाते थे। हट जाता है नहीं तो नहीं दिखेगा। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? है ना, लेखक के खिलौने मांगते थे, किताब, पैसे, मछली? नहीं, वो मछली मांगते थे। है ना, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? मछली। क्या मांगना चाहते थे? मछली मांगना चाहते थे। ये वो मछली हमको दे दीजिए पिताजी, हम उसको बड़ा करेंगे। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी? तो लेखक के पिता ने 3 मछली खरीदी थी। क्या मछली खरीदी थी बच्चों? 3 मछली खरीदी थी। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा? अरे अरे कहता हुआ भग्गू जो है संतू के पीछे भागता, काहे कि संतू मछली लेके भाग गया था। पिताजी किससे नाराज थे? पिताजी संतू से नाराज थे। पिताजी किससे नाराज थे? नहीं सॉरी, पिताजी दीदी से नाराज थे। है ना, पिताजी किससे नाराज थे? तो दीदी से नाराज थे। दीदी कुछ गड़बड़ काम कर दी थी जिसके वजह से पिताजी थोड़े गुस्से हो गए थे। कहानी संग्रह महाविद्यालय से पाठ्य पुस्तक में ली गई कहानी कौन सी है? कहानी संग्रह महाविद्यालय से, ये देखिए याद रखिएगा, महाविद्यालय एक संग्रह है, कहानी संग्रह जिसमें ढेर सारी कहानियां लिखी गई है। इसमें से कौन सी कहानी निकली है? तो इससे मछली निकली है ना। मछली तो पानी से निकलती है, लेकिन ये रचना महाविद्यालय से निकली है। कहाँ से? महाविद्यालय से। संतु किस कहानी का पात्र है? संतु किस कहानी का पात्र है? तो संतु मछली का पात्र है ना। मछली जो कहानी है उसी का पात्र है संतु। और एक और है भग्गू जो नौकर है। मछली को कौन काटता था? देखिए आ गया, घर का नौकर, इसी का नाम भग्गू था। मछली कौन काटता था? तो भग्गू काटता था जो घर का नौकर था। कौन सी कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्य वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन, यथार्थ और संबंध को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है? देखिए, कहानी एक छोटे से शहर के निम्न मध्य वर्गीय परिवार का है, या तो निम्न कहिए या तो मध्य वर्गीय परिवार के भीतर की वातावरण का है। जीवन, यथार्थ और संबंधों को आलोकित करते हुए लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करता है। लिंग भेद यानी कि लड़का लड़की में भेदभाव भी करते हैं। तो कौन सी कहानी बच्चों? मछली है। कौन सी कहानी? मछली। बच्चे कितने मछली को कुएं में डालकर बहुत बड़ी करना चाहते थे? केवल एक मांग रहे थे, एक दे दीजिए पिताजी, बस एक, लेकिन वो भी नहीं मिला। परिवार के किस सदस्य में मछली जैसी समानता दिखाई पड़ी? मछली जैसी स्थिति किनकी थी? तो दीदी की थी। किसकी थी? दीदी की थी मछली जैसी हालत। दीदी से मैंने कहा दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। इस गद्यांश के लेखक कौन है बच्चों? इस गद्यांश के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। अगला देखते हैं, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? लेखक को मछली खाने से माँ ने मना कर दिया था कि मछली नहीं खाना है। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे।
मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, किस वर्ग का? तो मध्यम वर्ग का, भी पढ़े थे ना, निम्न मध्यम वर्ग, तो मध्यम वर्ग यहाँ पर, एक तो निम्न वर्ग है, याद रखिएगा मध्यम वर्ग। मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर संतु भाग गया था। कौन भाग गया था? संतु भाग गया था। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम नरेन था। क्या नाम था? नरेन। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी। खाती तो नहीं, पर मसाला पीस देती थी। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए नहीं, खेलने के लिए नहीं, कुएं में पालने के लिए, कि भाई पालेंगे वो, बड़ा करेंगे उसको, जब मन होगा निकाल के खेलेंगे, फिर कुएं में डाल देंगे। मोहरा नदी शहर से कितनी दूर थी? मोहारा नदी ऐसे है 3 मील दूर थी, याद रखिएगा 3 मील दूर थी। ठंड से कांप रहा था। कौन ठंड से कांप रहा था? संतु ठंड से कांप रहा था। मछली साहित्य की कौन सी विधा है? मछली साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों? तो यह एक कहानी है, याद रखिएगा, एक कहानी है, कहानी। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक जो कहानी संग्रह है वो है विनोद कुमार शुक्ल की। किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। मछली किस प्रकार की कहानी? मछली है जो मनोवैज्ञानिक कहानी, याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक कहानी, मन पर असर डालने वाला एक कहानी है ये। मछली किसकी कहानी है? मछली है विनोद कुमार शुक्ल की कहानी है ना। मछली कहानी मछली की नहीं है, बल्कि विनोद कुमार शुक्ल की है। खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी? एक तो उसी समय मर गई थी, दो जिंदा थी। कितनी जिंदा थी? दो जिंदा थी, उसके बाद वो दोनों मर गया। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश भग्गू कर रहा था, क्योंकि संतु लेकर भाग गया था। उसके पीछे पीछे कौन दौड़ल भागा था? तो भग्गू भागा था। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? मछली और गोश्त केवल पिताजी खाते थे, यही राक्षस थे घर में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ये सबको याद होगा, एकदम पक्का याद होगा, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी याद रखेंगे, 1 जनवरी को हुआ था। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था। किसके नीचे? मकान के नीचे खड़ा हो गया था। सबको लग रहा है पेड़ के नीचे। मछली कहानी किस संकलन से ली गई? मछली कहानी कहाँ से ली गई है? तो महाविद्यालय से, याद रखिएगा महाविद्यालय से मछली कहानी निकाली गई है। अभी बताए थे ना महाविद्यालय से निकाली गई है। अगला देखिए, झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में 3 मछलियां थी, क्योंकि 3 को खरीदेंगे तो 3 को रहेगा ना, कि 4 को हो जाएगा। भैया मछली अभी कट जाएगी, या किसने पूछा था? है ना, बड़े प्यार से किसने पूछा था कि भैया मछली अब कट जाएगी? तो संतु ने पूछा था। किसने पूछा था? संतु ने। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? किस वर्ष मिला था? 1990 में मिला था, याद रखिए। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1990 में। विनो सॉरी, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह किसका है? तो यह है विनोद कुमार शुक्ल का। याद रखिए किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। उसका इच्छा था कि हम कुएं में डाल के बड़ा करेंगे, ले जाके कुएं में डाल देंगे। भाग गया लेकर। नौकर की कमीज किसकी रचना है? नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो नौकर की कमीज जो है वो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? उपन्यास का नाम क्या है बच्चों? तो उपन्यास का नाम है नौकर की कमीज। याद रखिएगा, उपन्यास का नाम क्या है? नौकर का कमीज। अच्छा, खत्म हो गया क्वेश्चन। इस तरह से सारे क्वेश्चन दोनों चैप्टर के मैंने क्लियर कर दिए। और भी कुछ क्वेश्चन की जानकारी आपको बुक से मिलेगी, इसलिए एक बार बुक जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पहला एग्जाम है हिंदी का, और पहला एग्जाम अगर खराब गया तो मनोबल टूट जाएगा, इसलिए टूटने नहीं देना है, जम के मेहनत कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं तो करवाएं जा करके दूसरों से भी, है ना, ताकि ये चैनल और ग्रोथ होगा और आपके लिए उतना ही सुविधा मिलती रहेगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।